राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग महाकवि जो कालिदास जी हैं इनके द्वारा जो रचित यह ग्रंथ है रघुवंश महाकाव्य, इसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 16 श्लोक तक अध्ययन कर लिया है और 16वें श्लोक में महाराज दिलीप के बारे में वर्णन किया गया है। हम लोगों ने देखा कि दिलीप महाराज जैसा कि भीमकांतैर निप्रगुणैः सब भुवोपजीविनाम अधृष्यश्चाभिगम्यश्च यादो रत्नैरिवार्णवः। ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कैसे दिलीप महाराज जी को कहा गया कि उनका स्वरूप भयानक भी था। भीम और कांतैः, भीम माने भयानक और कांतैः माने मनोहर, जो नृपगुणैः माने राजा के जो गुण हैं उन गुणों से जो युक्त है। ठीक है। तो अर्थात महाराज दिलीप के गुणों की चर्चा पिछले वाले श्लोक में की गई है। इसमें भी कह रहे हैं कि तस्य प्रजा राज निदेश वर्तिन्य इत्याह। वहाँ की जो महाराज दिलीप की प्रजा है वो अपने प्रजा को किस प्रकार से कंट्रोल में रखते हैं, इस बात को अब आगे बतलाएंगे। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि पिछली जो वीडियो है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आगे भी जो आपको पढ़ाया जाएगा वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतना रहता है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लगी नहीं लगी, या आपको और कोई विषय पढ़ना हो, जैसे आप रघुवंश के साथ और कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जिस सब्जेक्ट के लिए कमेंट ज़्यादा आएंगे वो सब्जेक्ट पहले पढ़ाया जाएगा। वैसे तो जितना भी संस्कृत साहित्य और व्याकरण और दर्शन के ग्रंथ हैं, जितना अवेलेबल हो पाएगा हमारे पास समय और विषय वस्तु, तो उतना हम ज़रूर पढ़ाएंगे। लेकिन जो विषय आपको पहले पढ़ना है उसे आप कमेंट करके अगर बताएंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि वो विषय आप लोगों को पहले उपलब्ध करा दिया जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। चलते हैं अब अपने वीडियो की तरफ। कहते हैं, रेखामात्रमपि क्षुण्णादामनोर्वर्त्मनः परम्। रेखामात्रमपि क्षुण्णादामनोर्वर्त्मनः परम्। न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमि वृत्तयः। न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमि वृत्तयः। रेखामात्रमपि क्षुण्णादामनोर्वर्त्मनः परम्। न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमि वृत्तयः। कहते हैं कि तस्य माने महाराज दिलीपस्य जो प्रजा माने प्रजा है वो न व्यतीयुः। ठीक है। वो क्या करती थी कि कभी भी उनकी जो आज्ञाएं होती थी महाराज की, अथवा जो शास्त्रीय परंपरा के अनुसार नियम बनाए गए हैं उसका कभी भी अतिक्रमण नहीं करती थी। न व्यतीयुः तस्य महाराज दिलीपस्य यह प्रजा अस्ति सन्ति ते न व्यतीयुः। वे कभी भी शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते थे। वो कभी भी शास्त्र में बतलाई गई जो बातें हैं उसको नहीं छोड़ते थे। ठीक है। कहते हैं कि तस्य प्रजा, ये बातें आपको समझ में आ गई। तस्य प्रजा, उनकी जो प्रजा थी वो न व्यतीयुः। बोले क्यों? क्योंकि जो महाराज दिलीप का नियंत्रण करने का कार्य था वो कैसा था, तो उसी को कह रहे हैं कि नियंतुः। नियंतु माने दो अर्थ होता है। एक तो शिष्यों पर
गुरुजी माने शिक्षक नियंत्रण करता है, और दूसरा नियंतुः का अर्थ होता है सारथी। तो सारथे इव, सारथी की तरह ही, तस्य माने वे राजा जो थे, सारथी जैसे नियंत्रण करता है उसी की तरह नियंत्रण करते थे, इसलिए प्रजा कभी भी धर्म मार्ग का अतिक्रमण नहीं करती थी। तो यहाँ पर श्लेष है, श्लेष अलंकार, तो वही कहते हैं कि नियंतुः, नियंतुः माने जो नियंत्रण करने वाले हैं, सारथी हैं, ऐसे सारथी की तरह जो नियंत्रण कर रहा है। नियंतुः माने शिक्षक की तरह नियंत्रण करने वाला, अथवा सारथी की तरह नियंत्रण करने वाला। तस्य माने वे जो राजा दिलीप थे, ठीक है, ऐसे राजा दिलीप के जो प्रजाएं थी वो किस तरीके से अतिक्रमण नहीं करती थी, उसका भी विशेषण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि नेमि वृत्तयः, जैसे नेमि वृत्तयः, नेमि माने रथ का जो चक्र है, उस वो चक्र जैसे चलता है कि भाई अपने ऐसा थोड़ी है कि चक्र अभी इधर चल रहा है फिर दाहिने का बाएं हो जाएगा, बाएं का दाएं हो जाएगा, ऐसा नहीं होता था। तो नेमि वृत्त की तरह, चक्र की तरह, रथ का जो चक्र होता है, नियंतुः माने जो राजा दिलीप थे, उन राजा दिलीप के द्वारा नियंत्रण करने पर, ठीक है, वो कैसे सारथी की तरह नियंत्रण करते थे, ऐसा सारथी की नियंत्रण करने वाला जो तस्य माने दिलीपस्य, जो महाराज दिलीप हैं, उन दिलीप के नेमि वृत्तयः, नेमि वृत्ति की तरह रथ चक्र के समान वो क्या करते थे। तो कह रहे हैं कि प्रजा माने जो उनकी प्रजाएं हैं, वो ये तो विशेषण हो गया महाराज दिलीप का, कि नियंतुः नेमि वृत्तयः, जैसे एक सारथी नेमि वृत्ति को नियंत्रण करता है, ऐसे ही तस्य माने वे महाराज नेमि वृत्तयः इव नियंतुः, नेमि वृत्ति की तरह नियंत्रण करने वाले थे, ठीक है। और उनकी जो प्रजा माने प्रजा थी, वो आमनोह, आमनोह माने मनु से लेकर के, माने जब महाराज मनु ने मनुस्मृति को लिखा था, तब से लेकर के मनोह, आमनोह माने मनु महाराज से लेकर के, ठीक, मनु महाराज से लेकर के, आमनोह अर्थात मनु महाराज से लेकर के क्षुण्णात, क्षुण्णात माने जिसको कहते हैं अभ्यास करना, ठीक है, क्षुण्णात माने जो प्रचलित है, अभ्यास में आ गया है। ऐसे आमनोह माने मनु महाराज से लेकर के क्षुण्णात, क्षुण्णात माने जो प्रचलन में है, अभ्यस्त है, ऐसे प्रचलित जो क्या है वर्तमान माने मार्ग है, उस मार्ग को रेखा मात्रमपि परम न व्यतीयुः, परम, परम माने उसका जो श्रेष्ठ है, ठीक। तो जो नियम क्षुण्णात माने प्रचलन में आ गया है, आमनोह माने मनु महाराज से लेकर के, जो क्षुण्णात माने जो नियम क्षुण्ण हो गया है, प्रचलित हो गया है, ऐसे प्रचलित वर्तमान माने मार्ग को परम माने किंचिदपि, किंचिदपि थोड़ा सा भी, किंचित मात्र भी, जो रेखा मात्रमपि, रेखा मात्र भी, एक लकीर मात्र भी, न व्यतीयुः, कभी उसका अतिक्रमण नहीं करते थे, ठीक। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि तस्य नियंतुः नेमि वृत्तयः, नियंतुः माने जो नियंत्रण करने वाला है, सारथी की भांति जो नियंत्रण करता है, ऐसा नियंतुः नियंत्रण करने वाले जो तस्य माने महाराज दिलीप हैं, उन महाराज दिलीप, वो जो महाराज दिलीप हैं, वो महाराज दिलीप नेमि वृत्तयः, जैसे नेमि वृत्ति, ठीक, रथ चक्र जैसे चलता है, उस नेमि वृत्ति के समान प्रजा, प्रजा को क्या करते थे, ऐसा उनके ऊपर नियंत्रण रखते थे कि आमनोह, मनु से लेकर के जो क्षुण्णात माने प्रचलित जो वर्तमान माने मार्ग है, उस मार्ग को उनकी जो प्रजा थी वो परम रेखा मात्रमपि न व्यतीयुः, परम रेखा मात्रमपि, परम रेखा मात्रम, परम माने थोड़ा सा भी उसके विपरीत, परम माने अधिक भी होता है और विपरीत अर्थ भी होता है,
अधिकम विपरीतम वा, तो उसके विपरीत माने उसका अतिक्रमण रेखा मात्रमपि न व्यतीयुः, रेखा मात्र भी नहीं करते थे, माने किंचित मात्र भी वो मनु महाराज के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उसका अतिक्रमण नहीं करते थे। कहते हैं कि शिक्षक या सारथी की भांति नियमन करने वाले उस राजा दिलीप, ठीक, तस्य अर्थात वो जो राजा दिलीप हैं, उनके रथचक्र के समान, ठीक, जो महाराजा दिलीप हैं वो महाराज दिलीप रथचक्र के समान, नेमि वृत्तयः इव, नेमि वृत्त के समान, रथचक्र के समान चलने वाले जो प्रजाजन हैं, वो प्रजाजन, प्रजा हमारे प्रजा लोग, महर्षि मनु से लेकर के पूर्ण अभ्यस्त प्रचलित जो मार्ग, माने आमनोः क्षुण्णात् वर्तमनः, क्षुण्णादात्मनो वर्तमनः, ठीक, तो आमनोः माने मनु, महर्षि मनु से लेकर के और पूर्ण अभ्यस्त प्रचलित जो मार्ग है उस मार्ग का रेखा मात्रमपि, किंचित मात्र भी, परम न व्यतीयुः, उसको अतिक्रमण नहीं करते थे, अर्थात जो मनु जी ने लिख दिया उसी पर चलते थे। शिक्षक या सारथी की भांति नियमन करने वाले उस राजा दिलीप के रथचक्र के समान चलने वाले प्रजाजन महर्षि मनु से लेकर के पूर्ण अभ्यस्त प्रचलित मार्ग का किंचित मात्र भी अतिक्रमण नहीं किए। ठीक है, आशा करता हूँ बात समझ में आ गई है। दूसरा श्लोक भी देख लेते हैं। कहते हैं कि प्रजानामेव भूत्यर्थम सताभ्यो बलिमग्रहीत, प्रजानामेव भूत्यर्थम सताभ्यो बलिमग्रहीत, सहस्रगुणमुत्सृष्टु मादत्ते हि रसं रविः, सहस्रगुणमुत्सृष्टु, सहस्रगुणमुत्सृष्टु मादत्ते हि रसं रविः। ठीक है, कहते हैं इस श्लोक में भी वो बतला रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी जो प्रजा है वो प्रजा किस तरीके से चलती है और उसके ऊपर इनका कैसा नियंत्रण है। कहते हैं कि इव, जैसे आप मान लीजिए, ही माने जैसे, जैसा कि, ठीक, ही माने जैसा कि जो रवि ही अर्थात सूर्य हैं वो सहस्र गुणम उत्सृष्टुः, उत्सृष्टुम, उत्सृष्टुम, सहस्र गुणम उत्सृष्टुम, सहस्र गुणम माने हजारों गुना करके, सहस्र गुणम, सहस्र माने हजार और गुणम माने गुना, जैसे ही माने जैसा कि जो रवि अर्थात भगवान सूर्य हैं वो सहस्र गुणम उत्सृष्टुम, सहस्र गुणम माने गुना करके, उत्सृष्टुम माने उत्सर्जन करने के लिए, वो हजार गुना बढ़ा करके और फिर क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ऐसा सृष्टुम, उत्सृष्टुम माने ऐसा करने के लिए रसम आदत्ते, रस को आदत्त माने ग्रहण करते हैं, रस को लेते हैं, रस माने जल को, अर्थात रसम आदत्त, रस को ग्रहण करते हैं। पहले सूर्य भगवान क्या करते हैं, पृथ्वी से ही जल को अवशोषित करते हैं और फिर उससे बादल का निर्माण होता है, फिर उसी से वर्षा होती है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि ही माने जैसे, रवि माने भगवान जो सूर्य हैं वो सूर्य सहस्र गुणम उत्सृष्टुम, सहस्र गुणम माने हजार गुना करके, उत्सृष्टुम माने उसका उत्सर्जन करने के लिए, तुमन प्रत्यय है ना, तो उसका उत्सर्जन करने के लिए रसम आदत्ते, रस को ग्रहण करते हैं, पृथ्वी से जल को ग्रहण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से स माने वो जो राजा दिलीप हैं वे राजा दिलीप बलिम अग्रहीत, ठीक, ताभ्यो बलिम अग्रहीत, या तो सीधे करिए बलिम अग्रहीत, बलि को ग्रहण करते हैं, बलि माने कर, कर को ग्रहण करते हैं। स माने वे जो राजा दिलीप हैं वे भी बलिम अग्रहीत, किससे, तो प्रजा नाम, प्रजा से वो क्या करते हैं,
बलिम अग्रहीत, बलि को ग्रहण करते हैं। कैसे? तो कह रहे हैं ही माने जैसे, रवि माने सूर्य, सहस्र गुणम उत्सृष्टुम, 1000 गुणम माने गुना करके, उत्सृष्टुम माने छोड़ते हैं, ऐसा छोड़ने के लिए, ऐसा वर्षा करने के लिए, रसम आदत्ते, रस का ग्रहण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से स माने वे जो राजा बलि हैं, राजा दिलीप हैं, वे राजा दिलीप प्रजा नाम माने प्रजा से बलिम अग्रहीत, ठीक, बलि को ग्रहण करते हैं, प्रजा का कर लेते हैं। बोले क्यों? तो कह रहे हैं ताभ्यो भूत्यर्थम, उनके भूत्यर्थ के लिए, भूत्यर्थ माने सुख समृद्धि के लिए, प्रजा नाम भूत्यर्थम एव, प्रजा की भूत्यर्थ के लिए, समृद्ध्यर्थम एव, समृद्धि के लिए वो क्या करते हैं? बलिम अग्रहीत, बलि को ग्रहण करते हैं। ठीक है ना? भूत्यर्थम अर्थात भवनम भूति ही, और तो कह रहे हैं भूत्यई इदम भूत्यर्थम, ठीक, तो उनके भूत्यर्थ के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, प्रजा नाम भूत्यर्थम, प्रजा नाम की भूत्यर्थ के लिए, सुख समृद्धि के लिए, स माने वे राजा, ताभ्यो माने प्रजा से, बलिम अग्रहीत, प्रजा से क्या करते हैं? बलि को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आगे चलें, इसको देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है। कह रहे राजा दिलीप ने प्रजाजनों की सुख समृद्धि के लिए ही उनसे राजकीय कर लिया। कैसे? जैसे कि सूर्य 1000 गुना दे देने के लिए ही पृथ्वी से जल को ग्रहण करते हैं। ठीक है, आसान है, कोई बहुत ज़्यादा क्लिष्ट नहीं है, इसलिए ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा और आप लोग अच्छे से कर भी लेंगे। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। ठीक है, कहते हैं कि सेना परिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थ साधनम, सेना परिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थ साधनम, शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिर्मौर्वी धनुषि चातता, शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिर्मौर्वी धनुषि चातता। क्या बात है, कालिदास जी ने क्या लिखा है। वो कहते हैं कि प्रजा तो केवल दिखाने मात्र के लिए है कि राजा की चतुरंगिणी सेना भी है। ये तो जब शोभा यात्रा निकलती है उसी समय चतुरंगिणी सेना दिखलाई पड़ती है। बाकी जो उनका अर्थ है, जो उनका प्रयोजन है, अर्थ साधनम, उनका जो अर्थ साधन है उसके तो केवल 2 कारण हैं। कौन कौन से? एक, शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि, शास्त्रों में अकुंठित हुई जो बुद्धि माने तीक्ष्ण बुद्धि, जिसमें शास्त्र भरे पड़े हैं। और दूसरा तो कह रहे हैं धनुषी चातता मौर्वी, ठीक, धनुष पर चढ़ाया हुआ जो चाप है, ये दोनों ही उस राजा का अर्थ साधन करने के लिए पर्याप्त हैं। धनुष पर चढ़ाई गई जो मौर्वी है, चाप है, डोरी है, यही 2 चीज़ें हैं जो अर्थ साधनम, अर्थ का साधन कर देती हैं। बाकी तस्य द्वयम एव, ये 2 ही राजा के क्या हैं? सब कुछ हैं। ठीक है, इन्हीं से राजा क्या करता है? अर्थ साधन। द्वयम एव अर्थ साधनम, राजा के अर्थ को साधन करने के लिए महाराज दिलीप के, तस्य अर्थात वो जो महाराज दिलीप हैं उनके द्वयमेव अर्थ साधनम, 2 ही अर्थ साधन हैं। अर्थ की सिद्धि में साधन है, प्रयोजन को सिद्ध करने के साधन है। कौन कौन से? पहला, शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि, शास्त्रों में जो अकुंठित बुद्धि अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि, सर्वशास्त्र पारंगत वो जो बुद्धि है। और दूसरा तो कह रहे हैं धनुषी चातता मौर्वी, धनुष पर चातता माने चढ़ी हुई जो मौर्वी है, अर्थात जो रस्सी है, डोरी है, चाँप है, वो चाँप,
इन्हीं दोनों से उनका अर्थ साधन हो, ये दोनों उनके अर्थ साधन हैं, इन्हीं से उनकी अर्थ की सिद्धि हो जाती है। बाकी जो प्रजा है तो कह रहे हैं सेना परिच्छद, सेना तो केवल दिखावा है, एक सेना तो उनका मात्र एक क्या उपकरण मात्र है आनंद का। जो उनकी सेना है छत्र चमर आदि जैसे उपकरण होते हैं, ऐसे ही छत्र चमर की तरह उनकी चतुरंगिणी सेना है। चतुरंगिणी में 4 चीज़ें आते हैं, एक अश्वारोही बने जो घोड़े पर बैठ करके युद्ध करते हैं, दूसरा जो हाथी होता है अस्थिबल, तीसरा जो सैनिक होते हैं वो, और चौथे क्या हैं जो पैदल चलने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये 4 राजाओं के सैनिक होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि सेना परिच्छदः, सेना क्या है उनके, आप एक प्रकार से समझिए कि उपकरण हैं। जैसे राजा बैठे हैं तो हवा करने के लिए चमर चाहिए, ठीक, और धूप में निकले हैं तो छत्र चाहिए, छत्र चमर इत्यादि जैसे राजा के उपकरण होते हैं। तो उनकी सेना उनका उपकरण परिच्छद माने उपकरण मात्र है। बाकी तस्य माने दिलीपस्य द्वयमेव अर्थ साधनम, 2 ही अर्थ के साधन हैं, अर्थ को सिद्ध करने, प्रयोजन को प्राप्त करने में। जैसे युद्ध के मैदान में गए तो वहाँ भी वही कार्य करेंगे, विद्युत मंडली में गए तो वहाँ भी केवल इन्हीं 2 से ही उनका कार्य चलता था। एक तो है शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि, और दूसरा धनुषी चातता मौरवी, धनुष पर चढ़ी हुई जो रस्सी, जो डोरी। ठीक है, कहते हैं कि उन राजा दिलीप की चतुरंगिणी सेना उनका छत्र चमरादि रूप उपकरण मात्र थी। उनके प्रयोजन के साधन तो शास्त्रों में निर्बाध बुद्धि एवं धनुष पर चढ़ाई गई डोरी 2 ही थे, ये दोनों ही थे, तीसरा उनका कोई भी साधन नहीं था। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही सारे विषय पढ़ाए जाएंगे और आपको धीरे धीरे ज़रूर बात समझ में आ जाएगी, कोई उसमें परेशानी नहीं है। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि तस्य संवृत मंत्रस्य गूढ़ाकारेंगितस्य च, तस्य संवृत मंत्रस्य गूढ़ाकारेंगितस्य च फलानुमेयाः प्रारंभाः संस्काराः प्राक्तना इव, फलानुमेयाः प्रारंभाः संस्काराः प्राक्तना इव। ठीक, इसमें भी इसी बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं सह माने वे जो राजा, सह माने वे जो राजा दिलीप हैं, वे अत्रस्त माने बिना त्रस्त हुए, अर्थात बिना भयभीत के, बिना परेशानी के, आत्मानम जुगोप, अपने शरीर की क्या किए, जुगोप माने रक्षा किए। ठीक है, सह माने वे जो राजा दिलीप हैं, अब स का अन्वय सब में आप करेंगे। ठीक है, सह माने वे जो राजा दिलीप हैं, वे अत्रस्त आत्मानम जुगोप, अत्रस्त होते हुए भी अपने शरीर की रक्षा किए, और अनातुरः माने बिना किसी रोग से आतुर हुए, धर्मम भेजे, धर्म का अनुष्ठान किए। ऐसा नहीं कि जब शनि महाराज उनके ऊपर कृपा किए तब जाके हनुमान जी याद आए, नहीं, अनातुर बिना किसी कारण के, बिना किसी रोग के, बिना किसी परेशानी के धर्मम भेजे, धर्म का अनुष्ठान किया, धर्म का उन्होंने सेवन किया। और सामान्य वही राजा दिलीप अग्रघ्नु होकर के, अलोभी होकर के, बिना किसी लोभ के ही अर्थम आददे, अर्थ का संग्रह किया। और सह माने वही जो महाराज दिलीप हैं, वो असक्त माने बिना किसी आसक्ति के, अनासक्त होकर के सुखम अन्वभूत, सुख का उपभोग किया। ठीक है, तो सह माने वे राजा जो दिलीप थे, वे अत्रस्त आत्मानम जुगोप, सह माने वे राजा दिलीप अनातुरः धर्मम भेजे, सह माने वे राजा दिलीप अग्रघ्नु अर्थम आददे, और सह माने वे राजा दिलीप अशक्तः सुखम अन्वभूत। ठीक है, अर्थ देख लेते हैं। लिखा है कि उन्होंने, अर्थात वो जो राजा दिलीप थे, वो राजा दिलीप निर्भय होकर के अपने शरीर की रक्षा की, बिना रोगी होते हुए भी धर्म का सेवन किया,
लोभी न होते हुए धन ग्रहण किया तथा अनासक्त रहते हुए सुख का अनुभव किया। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। कहते हैं ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः। गुणानुबन्धित्वात् तस्य सप्रसवा इव। गुणानुबन्धित्वात् तस्य सप्रसवा इव। गुणानुबंधित्वात्, महाराज के अंदर जितने भी गुण थे, चाहे वो किसी भी ऊपर बतलाया गया है, अभी हम लोग देखेंगे, तो उनके अंदर जितने भी गुण थे, उन मौन रहना और आत्म प्रशंसा न करना, ठीक है, ये जितने भी महाराज के अंदर गुण थे, मौनादि गुण, वो गुणानुबंधित्वात् एक दूसरे से परस्पर समासक्त हो गए थे, मिल गए थे, सहचर हो गए थे। ऐसे हो गए थे कि मानो सब प्रसवा इव, वो लोग एक ही माता से सारे गुणों ने जन्म लिया है। माने भाई बंधु की तरह वो राजा के अंदर विद्यमान थे। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई ये कह नहीं सकता कि महाराज के अंदर दान देने का गुण ज़्यादा है, अथवा युद्ध में वीरता का गुण ज़्यादा है, अथवा आत्म प्रशंसा का गुण बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, दुर्गुण मान लो तो आत्म प्रशंसा वो बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, उनके अंदर था तो केवल गुण, और वे गुण ऐसी मात्रा में थे कि सब समान रहते थे। लगता था सब प्रसवा इव, उनको किसी एक माता ने ही जन्म दिया है, वे लोग सहोदर भाई हैं। ऐसे गुणानुबंधित्वा, जितने भी गुण थे वे सारे के सारे गुण एक दूसरे में सहचर हो गए थे, परस्पर मिल गए थे, और मानो कैसे लग रहे थे, सब प्रसवा इव। कौन से गुण थे? तो ज्ञाने मौनम, ठीक, ज्ञाने अर्थात ज्ञात हो जाने पर, ये बहुत बड़ा गुण है मौन धारण करना। लगता तो आसान काम है लेकिन बहुत बड़ा गुण है। किसी की कोई बात विशेष ज्ञात हो जाए और उस पर आप मौन धारण किए रहें कि फलानवा हमको इसे कह रहा था, ऐसा पता चलने के बाद भी आप मौन धारण करें, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ज्ञाने मौनम, दूसरे का जो कोई वृत्तांत है उस वृत्तांत का ज्ञान हो जाने पर, ज्ञाने, उस पर भी मौन धारण किए रहते थे। और तो कह रहे हैं शक्तौ क्षमा, शक्ति होते हुए भी, बलशाली होते हुए भी वो क्या करते थे? क्षमा कर देते थे। अब हम लोग भी क्षमा करते हैं, जब देखते हैं सामने वाले ज़्यादा लोग हैं, 4 6 10 लोग हैं, कुछ बोलूँगा तो पकड़ के पीट देंगे, तो हम कहते थे छोड़ो हमने क्षमा कर दिया। उसको क्षमा नहीं कहा जाता है, उसे तो क्या करें, जान बचा करके भाग निकले हैं। क्षमा तो उसको कहा जाता है जहाँ आपकी सामर्थ्य हो सामने वाले को परास्त करने की, फिर भी आप सोच रहे हो कि भाई झगड़ा लड़ाई झंझट करने से क्या फायदा, उसको क्षमा गुण कहा जाता है। तो शक्तो माने शक्ति होने पर भी क्षमा कर देना, 2 गुण हो गए राजा के। आगे कह रहे हैं त्यागे श्लाघा विपर्ययः, त्यागे माने त्याग करने पर, त्याग माने दान देने पर भी वो श्लाघा विपर्ययः, श्लाघ माने अपना जो प्रशंसा है, ऐसी आत्म प्रशंसा से वो विपर्य रहते थे, माने आत्म प्रशंसा नहीं करते थे। ये 3 गुण बतलाए गए हैं। तस्य माने वो जो राजा दिलीप हैं, उन दिलीप के अंदर कौन कौन से गुण थे? तो ज्ञाने मौनम, वृत्तांत ज्ञात होने पर भी मौन रहते थे। क्षमा शक्तौ, क्षमा शक्ति होने पर भी क्षमा दान कर देते थे। और त्यागे श्लाघा विपर्ययः, त्याग देने पर, दान देने के पश्चात वो आत्म प्रशंसा से विपर्य रहते थे, अर्थात आत्म प्रशंसा नहीं करते थे। इस प्रकार से जो महाराज तस्य, जो दिलीप महाराज हैं, उन दिलीप महाराज के जो गुणा अर्थात गुण हैं, कौन से गुण? तो ज्ञान में मौन रहना, क्षमा शक्ति रहने पर भी क्षमा कर देना, और दान देने पर भी श्लाघा विपर्य हो जाना, ठीक है, ऐसा होने पर भी श्लाघा विपर्य,
ठीक। श्लाघा विपर्य माने आत्म प्रशंसा राहित्यम, आत्म प्रशंसा से रहित रहना, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि इतने गुण होने पर भी ये जो सारे गुण हैं ये गुणानुबंधित्वात्, ये दूसरे में ऐसे मिले हुए हैं, परस्पर ऐसे समा सकते हैं जैसे यु माने जैसे सब प्रसवा, माने ये सहोदर भाई ही हों। वही बात कह रहे हैं कि दूसरे के वृत्तांत ज्ञात होने पर भी वाणी को संयमित रखना, माने मौन रहना, प्रतिकार की शक्ति होने पर भी क्षमा करना अर्थात क्षमा दान कर देना, दान देकर भी आत्म प्रशंसा न करना अर्थात त्यागे श्लाघा विपर्यय। इस प्रकार से सम्राट दिलीप के ज्ञान मौनादि गुण परस्पर सहचारी होने से मानो सहोदर जैसे हो गए। वे सारे गुण कैसे हो गए? सहोदर भाई के जैसे हो गए। आशा करता हूँ ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई है। अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आप लोग जितना लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मैं उतना से ज़्यादा मेहनत करूँगा। क्यों? क्योंकि हम भी मोटिवेट होंगे। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को शेयर खूब किया करिए, ठीक है। अपने टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है और भी फेसबुक है, इत्यादि जगह पर आप खूब शेयर किया करिए ताकि लोगों को पढ़ने का अवसर भी मिले और आप लोगों की भी वीडियो छूटने ना पाए, हम लगातार पढ़ाते रहें, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले श्लोक को। अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां पारदृश्वनः। हाँ देखिए, अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां पारदृश्वनः तस्य धर्मरतेरासीद् वृद्धत्वं जरसा विना। तस्य धर्मरतेरासीद् वृद्धत्वं जरसा विना। विना जरसा, विना के योग में जरसा अर्थात तृतीया विभक्ति हुई है। आप लोग जानते हैं, पंडित आदमी हैं। तो जरसा विना माने बिना जरसा के ही, जरसा माने वृद्धत्व, बिना वृद्धत्व की प्राप्ति किए हुए ही तस्य माने वे जो महाराज दिलीप थे वो वृद्धत्वम आसीद, ठीक है। उनके बुद्धि में, उनके ज्ञान में वृद्धता आ गई थी। अर्थात जैसे जो नए बच्चे हैं उनका जो माइंड है, उनका जो ज्ञान है, उनकी जो बुद्धि है वो अनुभवगम्य नहीं है, अर्थात उन्हें संपूर्ण कार्यों का अनुभव नहीं है। लेकिन महाराज दिलीप को जरसा बिना बुढ़ापा आए ही, अर्थात अभी वो बूढ़े नहीं हुए हैं, ऐसा बिना जरसा माने बिना बूढ़ा हुए ही तस्य माने महाराज दिलीपस्य जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो वृद्धत्वम आसीद, वो वृद्धत्व को प्राप्त हो गई है, वो बूढ़ी हो गई है। क्यों? बूढ़ी होने का मतलब, उनका बूढ़ा होने से मतलब नहीं है कि सठिया गए हैं, तात्पर्य ये है कि उनका अनुभव बड़ा तगड़ा हो गया है। बोले कैसे हैं? तो वही कह रहे हैं, इसको हटाओ भाई। हाँ चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि विषय ही अनाकृष्टस्य, विषय ही जो सांसारिक विषय हैं, भोग हैं, उन भोगों में वो वश में नहीं रहते हैं, अनाकृष्ट हैं, ठीक है, आकृष्ट होने वाले नहीं हैं। विषय ही अर्थात जो सांसारिक जो भोग हैं, उन भोगों से जो अनाकृष्टस्य, अनाकृष्ट हैं, ठीक, अर्थात उन भोगों में लगे हुए नहीं हैं। और तो कह रहे हैं विद्यानाम पारदृश्वनः, विद्या अर्थात जो वेद वेदांगी जो 14 विद्याएं हैं, ऐसी 14 विद्याओं के जो पारदर्शी वेत्ता हैं, पारदर्शी विद्वान हैं। और तो कह रहे हैं कि धर्मई ही धर्म रते है आसीद, और जिनकी क्या है, धर्म में रति है, जिसमें रति माने रुचि रखने वाले हैं। 3 विशेषण यहाँ दिए गए हैं, एक विषय ही अनाकृष्टस्य, दूसरा विद्यानाम पारदृश्वनः, और तीसरा धर्मरते आसीद, धर्म में जिनकी रुचि है, धर्मरते है। विषय ही माने जो सांसारिक विषय हैं उनसे जो अनाकृष्ट हैं, उनमें लगे हुए नहीं हैं। विद्यानाम माने जो विद्या है, उस वेद वेदांगी जो 14 विद्याएं हैं, उन विद्याओं के पारदृश्वनः जो पारदर्शी विद्वान हैं, माने सारी विद्याएं उनके हस्तामलकवत हैं।
और धर्म में जिनकी रति है, धर्म में जिनकी रुचि है, ऐसे तस्य माने वे जो महाराज दिलीप हैं, उन महाराज दिलीप की जरसा बिना जरसा ही, बिना वृद्धता को प्राप्त किए ही वृद्धत्वम आसीत, उनकी जो बुद्धि है वो वृद्धत्व को प्राप्त हो गई है। ठीक, अर्थात वो बड़ी अच्छी सोच वाले हैं, बड़ी गहरी सोच वाले हैं। कहते हैं कि सांसारिक विषयों के वश में न होते हुए अनाकृष्ट और वेद वेदांगादि 14 विद्याओं के पारदर्शी तथा धर्म में रुचि रखने वाले उस सम्राट दिलीप को वृद्धावस्था के बिना ही ज्ञान वृद्धत्व प्राप्त था, वो ज्ञान से बूढ़े हो गए थे। ठीक, अर्थात काफ़ी अनुभव था उनका। आगे चलें अगले श्लोक की तरफ। कहते हैं कि प्रजानां विनयाधानाद् रक्षणाद् भरणादपि, प्रजानां विनयाधानाद् रक्षणाद् भरणादपि सपिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः, सपिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः, तासां पितरः, तासां प्रजानां, प्रजा के जो पितरः माने पिता थे, वो केवलम जन्म हेतव, केवल उन्होंने पैदा कर दिया था इसीलिए वो पिता कहलाते थे। बाकी जितनी भी प्रजा थी उन सारी प्रजाओं के स माने महाराज दिलीप ही पिता थे। पितरः तासाम पितरः, प्रजानाम पितरः, प्रजाओं के जो पिता थे वो केवलम जन्म हेतव, केवल उन्होंने जन्म दिया था इसलिए वो पिता कहलाते थे। बाकी मुख्य रूप से तो स माने महाराज दिलीप ही पिता थे। प्रजा के पिता कौन थे? महाराज दिलीप ही थे। बोले क्यों? कह रहे हैं क्योंकि प्रजानाम विनयाधानात्, जो प्रजा हैं उन प्रजाओं को विनम्रता आदि की शिक्षा प्रदान करते थे, विनय का आधान करने वाले थे। अर्थात अपने चरित्र के माध्यम से, अपने शासन व्यवस्था के माध्यम से वे प्रजानाम माने प्रजाओं में विनय का आधान करने वाले थे, प्रजाओं को विनय सिखाने वाले थे। और तो कह रहे हैं कि प्रजानाम रक्षणात्, प्रजा की रक्षा करने वाले थे। और प्रजानाम भरणात् अपि, तीन बातें हैं। वो प्रजाओं को विनय की शिक्षा देने के कारण, प्रजा का भरण पोषण रक्षण करने के कारण, माने बाहरी जो आक्रांत हैं उनसे रक्षा करना, अर्थात अथवा दैविक भौतिक जो ताप हैं उनसे रक्षा करने के कारण, और प्रजानाम भरणात् अपि, उनका भरण पोषण करने के कारण स माने वे जो महाराज दिलीप थे वे ही प्रजानाम पिता, प्रजा के क्या थे? पिता थे। कैसे? क्योंकि प्रजानाम विनयाधानात्, सबसे पहले उनको नीति सिखाते थे, फिर प्रजानाम रक्षणात्, उनकी रक्षा करते थे, और प्रजानाम भरणात्, इन तीनों के कारण विनयाधानात्, रक्षणात् और भरणात्, ऐसा करने के कारण स माने वे जो महाराज दिलीप थे वे पिता, वे अपनी प्रजा के क्या थे? पिता थे। और बोले बाकी जो उनके दूसरे पिता थे, तासाम पितरः, उन प्रजाओं के जो पिता थे वो तो केवलम जन्म हेतवः, मात्र जन्म लेने के हेतु से ही, जन्म लेने के कारण ही उनको पिता कहा जाता था। बाकी असली में तो स माने महाराज दिलीप ही पिता थे उनके। ठीक है। कह रहे हैं प्रजाजनों को विनम्रता आदि की शिक्षा देने, उनकी रक्षा करने से तथा अन्नादि से पोषण करने से भी वह राजा जो दिलीप हैं वही उनके पिता थे। और प्रजाजनों के पिता तो केवल उनके जन्म देने के कारण ही थे। ठीक है। आशा करता हूँ ये श्लोक भी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। स्थित्यै दण्डयतो दण्ड्यान् परिणेतुः प्रसूतये, स्थित्यै दण्डयतो दण्ड्यान् परिणेतुः प्रसूतये, अप्यर्थकामौ तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः, मनीषिणः नहीं रहेगा और ये नप कहाँ से आ गया? ठीक है, मनीषिणः हो जाएगा।
मनीषिणः नहीं, मनीषिणः। कह रहे हैं अप्यर्थ कामौ तस्यास्ताम धर्म एव मनीषिणः। ठीक है, आप लोग उसको काट दीजिएगा। स्थित्यै दंडयतो दंड्यान् परिणेतुः प्रसूतये अप्यर्थ कामौ तस्यास्ताम धर्म एव मनीषिणः। कितना भी काटे हमारा तो मिट ही जाएगा। कह रहे हैं कि दंड्यान स्थित्यै दंडयतः। दंड्यान माने जो दंड देने के योग्य है, जिसे दंड दिया जाना चाहिए, अर्थात अपराधी, जो अपराधी है जिसे दंड दिया जाना चाहिए, ऐसे दंड्यान अर्थात जो दंड देने के योग्य है, उसको स्थित्यै माने हमारा संतुलन बराबर रहे, प्रजा में ऊहापोह न हो जाए, तो लोक मर्यादा बनी रहे, प्रजा सब सुखी रहें, अच्छे से रहें, इस स्थिति के लिए दंडयतः दंड को का विधान किया गया है। इसीलिए जो दंड्यान है माने दंडनीय है, उन अपराधियों को दंडयतः माने दंड दिया जाता है, ऐसे दंड देने वाले। और तो कह रहे हैं कि प्रसूतये परिणेतुः। प्रसूतये माने पुत्र प्राप्त है, पुत्र की प्राप्ति के लिए, ठीक है, संतान की प्राप्ति के लिए वो क्या करते हैं, परिणेतुः परिणय करते हैं, विवाह करते हैं। ठीक, दो विशेषण है ना, एक तो है कि स्थित्यै अर्थात सब बढ़िया लोक मर्यादा बनी रहे, स्थिति अच्छी रहे, इसलिए दंड्यान माने जो दंडनीय लोग हैं, अपराधी लोग हैं, उनको दंडयतः उनको दंड का विधान किया जाता है। और प्रसूतये अर्थात पुत्र की प्राप्ति के लिए परिणेतुः परिणय किया जाता है, अर्थात क्या करने वाले हैं, जो विवाह करने वाले हैं। ऐसे मनीषिणः तस्य महाराज दिलीपस्य, ऐसे जो मनीषी विद्वान वो महाराज दिलीप हैं, उन महाराज दिलीप के अर्थ कामौ अपि धर्म एव आस्ताम, उनका अर्थ और काम भी धर्म ही हो गए। उनके जो अर्थ और काम है, ये अर्थ और काम भी धर्म हो गए। ठीक, दूसरे लोगों का तो काम की कोटि में आता है, अर्थ की कोटि में आता है, लेकिन दंड्यान स्थित्यै दंडयतः, स्थित्यै माने स्थिति अच्छी बरकरार रहे, प्रजा में कोई अराजकता न फैले, लोक मर्यादा जो है वो बनी रहे, इसलिए जो दंड्यान माने अपराधी हैं उनको दंडयतः माने दंड का विधान किया करने वाले, और प्रसूतय माने प्रजा की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, परिणेतुः माने विवाह करने वाले, जो मनीषिणः तस्य, जो मनीषी कौन, विद्वान दिलीप महाराज हैं, वे उन महाराज दिलीप के अर्थ कामौ अपि, अर्थ और काम भी धर्म एव आस्ताम, धर्म ही हो गए। ठीक है, वही बात कह रहे हैं कि लोक मर्यादा की स्थिति के लिए दंडनीयों माने अपराधियों को दंडित करने वाले, संतान के लिए विवाह करने वाले, तथा विद्वान मनीषिणः माने विद्वान, तस्य माने वे जो महाराज दिलीप हैं, ऐसे उस महाराज दिलीप के अर्थ कामौ अपि, अर्थ काम ये दोनों भी क्या हो रहे हैं, धर्म एव आस्ताम, पुरुषार्थ धर्म रूप ही हो गए। ठीक है, अगले श्लोक को देख लेते हैं। कह रहे हैं दुदोहगाम स यज्ञाय सस्याय मघवादिवम, दुदोहगाम स यज्ञाय सस्याय मघवादिवम, संपद विनिमये नोभौ दधतुर्भुवनद्वयं, संपद विनिमये नोभौ दधतुर्भुवनद्वयं। कह रहे हैं कि स माने ये जो महाराज दिलीप हैं, ये यज्ञाय गाम दुदोह, गाम माने पृथ्वी, ठीक है, गाम माने पृथ्वी, यज्ञाय माने यज्ञ के लिए, यज्ञादि अनुष्ठान करने के लिए, गाम माने पृथ्वी का, दुदोह माने दोहन किए,
स माने ये जो महाराज दिलीप हैं, इन्होंने यज्ञाय माने यज्ञ करने के लिए, गाम माने पृथ्वी का, दुदोह माने दोहन किए। और तो मघवा, मघवा माने होते हैं इंद्र, मघवा माने इंद्र, इंद्र ने क्या किया तो कह रहे हैं कि सस्याय दिवम, सस्याय दिवम, और दुदोह यहाँ भी लगा लीजिए अन्वय करके, सस्याय दिवम दुदोह, ठीक है, सस्याय दिवम दुदोह। उन्होंने क्या किया, सस्याय, ठीक है, सस्याय माने धन समृद्धि, धन समृद्धि के लिए, धान्याय, सस्य माने धान्य, तो सस्याय माने धान्य इत्यादि के लिए, दिवम माने स्वर्गम, स्वर्ग को, दुदोह माने उसका दोहन किया। अब होता क्या है कि हम लोग यहाँ से यज्ञ करते हैं तो देवताओं को मिलता है उसका अंश, और देवता लोग क्या करते हैं, स्वर्ग से वृष्टि करते हैं, तो हम लोगों को धन समृद्धि मिलती है। भाई बारिश होगी, खेत में अनाज इत्यादि पैदा होंगे, तभी सब कुछ होगा। माने हम उनके लिए कुछ कार्य करते हैं और वो हमारे लिए कुछ कार्य करते हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि माने कहने का तात्पर्य है कि जैसे स्वर्ग में इंद्र है, मघवा है, वैसे ही धरती पर दिलीप महाराज थे, दोनों में किंचित अंतर नहीं था। वही कह रहे हैं कि यज्ञ सा माने वे जो महाराज दिलीप हैं, यज्ञाय गाम दुदोह, और मघवा क्या करते थे तो कह रहे हैं सस्याय दिवम दुदोह, सस्याय माने धन समृद्धि के लिए, दिवम माने स्वर्ग का दोहन करते थे। ठीक है, यहाँ तक आ गई। आगे कह रहे हैं कि उभव, उभव माने ये जो दोनों थे, महाराज दिलीप और मघवा माने इंद्र, ये दोनों, उभव माने ये दोनों संपद विनिमय, संपद का, अपनी संपत्ति का विनिमय करने के लिए, आदान प्रदान करने से क्या हो रहा है तो कह रहे हैं कि भुवन द्वयम, जो दोनों भुवन हैं, ऐसे भुवन द्वयम दधतुहु, दोनों संपत्तियों का जो क्या है, संपद विनिमय, दोनों संपत्तियों का विनिमय करने से पृथ्वी की संपत्ति स्वर्ग में जा रही है यज्ञ के द्वारा, और वो वहाँ से वृष्टि कर रहे हैं, तो उनकी जो चीज़ें हैं वो नीचे आ रही हैं, धरती पर आ रही हैं। तो माने आदान प्रदान हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, आयात निर्यात हो गया। ऐसा करने से भुवनद्वयम, जो दोनों भुवन है माने पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, दोनों लोक ही दधतुहु माने परिपुष्ट हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं। ठीक है, दोनों लोग परिपुष्ट हो रहे हैं। ठीक है, दधतु माने धारयामासतुहु। ठीक, वही चीज कह रहे हैं कि स माने वो महाराज दिलीप क्या किए, यज्ञाय गाम दुदोह, यज्ञ के लिए पृथ्वी का दोहन किए, और मघवा ने क्या किया तो कह रहे हैं कि सस्याय दिवम दुदोह, सस्य के लिए, धन समृद्धि के लिए स्वर्ग का दोहन किया। ऐसे उभव संपद विनिमय न, दोनों की संपद विनिमय के द्वारा, भुवनद्वयम, जो दोनों भुवन हैं, वो दधतुहु माने दोनों परिपुष्ट हो रहे हैं, दोनों समृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये श्लोक भी समझ में आ गया होगा। बस 10 श्लोक ही हमने लिया है, तो ये संपूर्ण श्लोक आप लोगों को जो रघुवंश महाकाव्य के हैं अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। अगर कहीं कोई बात नहीं भी समझ में आती है तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और जिस ग्रंथ को पढ़ने की आपकी हार्दिक इच्छा हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। जैसे किसी ने अलंकार पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, तो हमने प्रारंभ किया है अलंकार। सबसे पहले हमने संदेहालंकार साहित्य दर्पण से पढ़ाया, फिर हमने पेपर को उठा करके देखा तो काव्य प्रकाश से भी प्रश्न आए हुए थे, तो इसलिए हमने 2 वीडियो बनाई, एक साहित्य दर्पण के अनुसार और एक काव्य प्रकाश के अनुसार। ऐसे ही हम संपूर्ण अलंकारों को देखते हुए चलेंगे, फिलहाल जितना हो पाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। राधे राधे।